हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, मार्केट चर्चा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज के मार्केट की जो सबसे बड़ी खबर थी वो थी अदानी ग्रुप्स की। तो अदानी ग्रुप के 4 कंपनीज में जो है ग्रुप कंपनीज में बड़ी स्टेक सेल हुई है। तो इसका जो टोटल जो अमाउंट आता है करीब 15,000 करोड़ का आता है। काफ़ी बड़ा जो है ये बल्क डील्स थी। और किसने खरीदा किसने बेचा इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है, लेकिन कुछ सोर्सेस का कहना है कि अदानी ग्रुप के प्रमोटर ने इन स्टेक्स को जो है बेचा है और यूएस के किसी फंड मैनेजर ने खरीदा है। तो अगर ये बात सही है तो जो आप ये मान के चलिए कि 15,000 करोड़ रुपए जो है अदानी ग्रुप के प्रमोटर्स के पास आ गए और शायद वो उसे अपने डेट को क्लियर करने के लिए यूज़ करेंगे। इससे पहले जो है कल की ये खबर थी कि अदानी ग्रुप को जो है ने $2 बिलियन का कोई क्रेडिट जो है मिल गया है, लेकिन इसके बाद अदानी ग्रुप खुद आगे आए और उन्होंने कहा कि ये खबर नहीं है, ये सिर्फ एक र्यूमर है। तो हमें इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा और चाहे प्रिंट न्यूज़ हो, चाहे टीवी न्यूज़ हो, चाहे सोर्सेज हो, किसी भी न्यूज़ को जो है हमें ब्लाइंडली जो है बिलीव नहीं करना है, हमें बहुत सावधान रहना है। तो आइए दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करने से पहले आइए हम आज क्या सीखे की बात करते हैं। और आज के सीखे में हम ब्लॉक डील्स या बल्क डील्स के बारे में ही जो है सीखेंगे या जानेंगे। तो आप सबने बहुत सुना होगा ब्लॉक डील्स या बल्क डील्स, लेकिन आप इसके बारे में कितना जानते हैं, और मैं इसकी कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करता हूं। तो जो बल्क डील जो होता है ये ऐसा नहीं है कि आप कभी भी मार्केट में जाएं और टर्मिनल में ऑर्डर डाल दें और वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये नॉर्मल ऑर्डर्स की तरह नहीं होते हैं। इसका एक स्पेशल विंडो होता है, एक स्पेशल सेशन होता है। एनएसई में ये जो है 9:15 से 9:50 9:15 to 9:50 के बीच में एक सेशन होता है जिसमें बल्क डील्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो कितना अमाउंट का बल्क डील मिनिमम रिक्वायरमेंट है? क्या आप 10, 15, 20 शेयर बल्क डील कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 5 लाख शेयर्स जो है होने चाहिए आपके पास, तभी आप बल्क डील में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर आपकी जो ऑर्डर वैल्यू है 5 करोड़ की होनी चाहिए। तो ये जो है बेसिकली ये डिज़ाइन किया गया है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए या बड़े बड़े प्रमोटर्स के लिए, ताकि वो अपने जो बड़े बड़े शेयर्स को वो बेच या खरीद सके। तो इसकी ज़रूरत क्या है? देखिए, जब नॉर्मल ऑर्डर में आप 5 करोड़ के शेयर जो है बेचेंगे या खरीदेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि इतना तो लिक्विडिटी नहीं होती। बहुत से शेयर में आप देखेंगे कि इतनी तो लिक्विडिटी नहीं होती है। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम एरिया है और एक्सचेंज जो है इसीलिए इस मैकेनिज्म से उनको हेल्प करता है। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि आप जो है जब नॉर्मल आवर्स में आपको बायर या सेलर नहीं मिल रहा है उतना बड़ा, तो वहाँ कैसे मिल जाएगा? वो कैसे होता है? तो वो ऐसे होता है कि ये जो जितनी भी डील्स होती हैं ये ब्रोकर्ड होती हैं। बीच में एक ब्रोकर होता है, और ब्रोकर नहीं होता है तो लोग 2 पार्टीज आपस में एग्री करके भी करते हैं, लेकिन अक्सर ब्रोकर होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक प्रमोटर हूँ, मुझे मान लीजिए जो है 5 लाख या 5 करोड़ के शेयर्स जो हैं बेचने हैं, तो मैं एक जो है ब्रोकर के पास जाऊंगा। ब्रोकर कौन होता है? जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, जो ये इतने FIIs होते हैं, वो भी ये काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो होते हैं। तो आप उनको अप्रोच करेंगे और बोलेंगे भाई मुझे 5 करोड़ के जो शेयर्स बेचने हैं। तो अब वो अपने नेटवर्क में जो है सेलर्स खोजेंगे कि भाई आप कौन ऐसे लोग हैं जो इस कंपनी के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, और ऑब्वियसली वो उसका एक फ़ीस भी लेते हैं। तो अब वो बायर भी उनके पास है, ब्रोकर के पास, और सेलर भी है। अब दोनों जो है उस विंडो में, मतलब 9:15 से जो है 9:50 के का जो सेशन है उसमें दोनों आएंगे और उसी टाइम पर बाय और सेल ऑर्डर मारेंगे। अब इसमें एक और ख़ास बात क्या होती है कि अगर क्वांटिटी में डिफरेंस हो जाएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर वहाँ पे 5 लाख शेयर हैं तो यहाँ पर भी 5 लाख शेयर ही डालने पड़ेंगे। 5 लाख एक डालेंगे तो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, पार्सल एग्जीक्यूशन नहीं होता है। और एक और ख़ास बात क्या होती है ब्लॉक डील्स में कि आपने जो ऑर्डर डाला तो 90 सेकंड तक ही वैलिड होता है। जैसे मान लीजिए मैंने 5 लाख शेयर सेल के ऑर्डर लगा दिए और अगला पार्टी जो है उसको की इन करने या पंचिंग करने में टाइम लग गया, 1 मिनट 1.5 मिनट लग गया, तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत जो है कुछ खास बातें हैं
और ये मैकेनिज्म को डिज़ाइन किया गया है ताकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को हेल्प किया जा सके। तो दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी बाय का सिग्नल नहीं आया है, सेल की पोजीशन बनी हुई है, लेकिन जो है मैं अभी अपने शॉर्ट्स को कवर करूंगा और कंटिन्यू नहीं करूंगा, और अगर मुझे लॉन्ग जाना होगा तो हेज के साथ करूंगा। तो ये दोनों चीजें कही थी। अब आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि क्यों ऐसा मैंने कहा था। अब यहां पर आप देखिए, यहां पे अगर आप देखिए दो चार्ट आपको दिख रहा होगा, पहला चार्ट ये और दूसरा चार्ट ये। तो ये तो सिंपल है, इसमें आपको बैंक निफ्टी का जो है ईओडी क्लोजिंग आपको दिख रहा है जून से लेकर जो है कल तक, अब आज तक। अब आप यहां पर एक चीज को देखिए, ऊपर वाले चार्ट में यहां पर आपको तीन चीजें दिख रही है। तो ये जो है ये आपका क्लोज प्राइस हो गया, ईओडी क्लोज, ये हो गया आपका पुट कॉल रेशियो, और ये जो हो गया दोनों का डिफरेंस। लेकिन दोस्तों मैं यहां पर एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो है ये नॉर्मल प्राइजेस नहीं है या नॉर्मल पीसीआर नहीं है, इसमें काफी जो है मैथमेटिकल जो है कैलकुलेशंस करके इसको स्मूथ किया गया। क्योंकि होता क्या है कि हमारे डे टू डे प्राइजेस में और पीसीआर के डेटा में बहुत ज़्यादा नॉइस होता है, बहुत सा ऐसा डेटा होता है जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, कोई रेलेवेंस नहीं होती है, तो उनको जो है एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है एडजस्टेड क्लोज एंड पीसीआर। अब जो इसमें जो हमारी जो एनालिसिस है, जब ये ग्रीन में होता है तो हम बुलिश में रहते हैं, और जब ये रेड में होता है तो हम जो है बियरिश में रहते हैं। अब देखिए यहां पर नीचे क्या हो रहा है, अगर आप देखिए तो ये बियरिशनेस जो है ना, ये इसमें वीकनेस दिख रही है हमें। ये बियरिश जो हमारा ये इंडिकेटर है, इसको अगर कहें तो यहां पर आप देखिए ये मार्केट तो नीचे जा रहा है लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा है। तो ये एक शॉर्ट कवरिंग की एक साइन हमें लगता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए ये पूरा रेड पे हमें दिख रहा है। तो एक और चीज जो इस इंडिकेटर की खास बात है कि जब यहां पे देखिए, यहां पर बुलिश मोड में मार्केट था, लेकिन ये जो है स्ट्रेंथ इसकी यहां पर कम होती जा रही थी, और इसके बाद ही हमें यहां पर देखिए रिवर्सल देखने को मिला। तो सिमिलरली उसी तरीके का पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इसमें हमें जो इसकी जो बियरिशनेस है उसमें हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, एक रिकवरी के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है अभी भी बियरिश ही है। तो इस वजह से मैं अभी लॉन्ग नहीं जाऊंगा। तो मैंने आपसे लेवल भी शेयर किया था कि हमारा 17,100 पे तक मार्केट नीचे गिर सकता है, और यहां से इसको सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। और ऊपर की तरफ अगर यहां से हमें रिकवरी एक देखने को मिलती है तो हम 17,600 तक जा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम वेट एंड वॉच मोड में है, ना हम शॉर्ट करने की पोजीशन में है, ना हम लॉन्ग जाने की पोजीशन में है। और किसी भी तरफ का अगर आपको पोजीशन बनानी है तो हेजिंग के साथ ही हमें काम करना है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो सिमिलर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी हमें जो है बियरिशनेस में उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, हालांकि मार्केट जो है नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी को कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिनली हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। तो सेम पैटर्न यहाँ पर भी विजिबल है। अब देखिए यहाँ पर हमें बेरिश मोड में ही बैंक निफ्टी है, और इसमें भी एक बाउंस की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों इस तरीके की अगर आप एनालिसिस आगे भी देखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे को बताइए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके का एनालिसिस आपके साथ शेयर कर सकूं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।